औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अज़ीज़ों, जैसा कि कल हमने सूरह अनकबूत के दर्स में देखा कि खुदावंद आलम हमसे मुखातिब होकर कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। खुदा कहता है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, तुम सबको पलट कर मेरी ही बारगाह में आना है, मेरे ही पास आना है। तो जब खुदा ने हमें ये पैगाम दिया कि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, 60 ईयर्स, 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, तो फिर अपने अमल को ऐसा कर लो ताकि तुम मेरे सामने पशेमान ना हो सको, मेरे सामने शर्मिंदा ना हो सको। यानी अज़ीज़ों, अब हमें अपने अमल को चेक करना है कि हमारे अमल कैसे है। क्या हमारे अमल ऐसे हैं कि हम खुदा की बारगाह में सुरखरू हो सके। अज़ीज़ों, आज अगली आयत कि जिसमें खुदावंद आलम ये इरशाद फरमाता है, और ये सूरह अनकबूत की 58 नंबर की आयत है कि जिसमें खुदा ये कहता है कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सवालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति, कि जो लोग ईमान लाए और अमल स्वाले करते। देखिए, जो अकीदा क्या है, हमारा अकीदा हक है, हमारा अकीदा हक है, मगर अगर हमारा अकीदा दुनिया की तरह है तो फिर खुदा से उम्मीद मत रखिएगा, अहले बैत से उम्मीद मत रखेगा कि आले मोहम्मद हमारी सिफारिश खुदा से कर देंगे। मौला यही कहेंगे कि तुम कब मोमिन बने, जो दुनिया कर रही है वो तुम कर रहे थे। तो अज़ीज़ों, अगर हम 14 मासूमीन के मानने वाले हैं तो हमें उनकी भी माननी पड़ेंगी, यानी वो जो कह रहे हैं हमें वो भी मानना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक लेबल लगा लिया हमारे ऊपर शिया मज़हब का, लेकिन जो दुनिया कर रही है हम वो करें, दुनिया के नक्शे कदम पर चले नहीं। अज़ीज़ों, अगर 14 मासूम के मानने वाले हैं तो इतनी हिम्मत तो हम पैदा करें कि आले मोहम्मद के हुक्म पर अमल कर सकें। तो जो ये दुनिया हमें नहीं बख्शवाएंगी। खुदा कुरान में कह रहा है कि जो लोग ईमान लाए और अमल स्वाले करते हैं उनको मैं जन्नत में बाला खाने दूंगा। यानी अगर आज की ज़बान में समझाऊँ तो खुदा कहता है मैं जन्नत में बाला खाने दूंगा, जिन बाला खानों के नीचे नहरें जारी होगी। अगर अपने अमल को, अपनी ईमान को अमल से साबित करूं तो ऐसे महल दूंगा कि जिनके नीचे से पानी की नहरें जारी होंगी। और अज़ीज़ों, सिर्फ खुदा ने कहा नहीं, खुदा यकीनन देता है। रिवायतों में मिलता है कि छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और ये बुक है खुदा शनासी के रास्ते। इस किताब में ये रिवायत है कि हशाम बिन हकम ये कहता है कि छठे इमाम के पास एक शख्स आया जो पहाड़ी इलाके से था, यानी पहाड़ी इलाकों में रहता था, और वो मदीने इसलिए आया था कि छठे इमाम की ज़ियारत कर सके और फिर हज पे जाए। आया मौला के पास, इमाम की ज़ियारत की, और इमाम के पास पहुंचकर उसने 10,000 दिरहम जो बहुत बड़ी रकम है उस ज़माने की, उसने वो 10,000 दिरहम इमाम के हाथ पे रखे और कहा कि इमाम इससे कबूल फरमाए। मौला, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे लिए मदीने में एक घर खरीद लीजिएगा। मैं हज करके जब वापस आऊँगा तो अपने बच्चों और बीवी को लेके साथ आऊँगा और फिर मैं यही रहूँगा। मौला, मैं पहाड़ी इलाके से आता हूँ आपकी ज़ियारत के लिए, तो आप एक मकान खरीद लीजिए ताकि मैं यहाँ उस घर में आके रह सकूँ, अपने बाल बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकूँ।
अब वो चला गया हज पे। जब वो हज से पलट के आया तो इमाम ने हक़ की मेज़बानी अदा की। जब इमाम के पास बैठा और पूछा, मौला आपने घर खरीद लिया? तो मौला कहते मैंने तुम्हारे लिए बहिश्त में घर खरीद लिया है। मौला कहते उसके लिए मैंने दस्तावेज़ भी लिख दिए हैं। और मौला ने उस दस्तावेज़ में लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए जो घर खरीदा है उसकी एक दीवार रसूल खुदा के घर से मिलती है, एक दीवार मौला एक कायनात के घर से मिलती है, एक दीवार इमाम हसन मुजतबा के घर से मिलती है और एक दीवार इमाम हुसैन मज़लूम के घर से मिलती है। अगर तुझे ये सौदा मंजूर है तो बता दे। अजीज़ों, अगर हम उस वक्त होते तो हम क्या करते? अगर हमारे साथ ऐसा मौला ने किया होता तो हम मौला से बहस करते कि मौला इतनी बड़ी रकम दे गए थे कि घर खरीद लीजिए और आपने बहिश्त में खरीद लिया घर, मैंने तो देखा भी नहीं। लेकिन जब इमाम ने उससे कहा कि अगर तुझे ये सौदा मंजूर है तो बता दे, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा मौला मैं राज़ी हूँ। यानी मौला ने जो किया उस पर वो राज़ी रहा। कहा मौला मैंने कबूल किया, मैं राज़ी हूँ। और ये कहा तो मौला ने वो 10,000 दिरहम उठाए और गरीब सादात में तकसीम कर दिए। फिर वो शख्स अपने वतन वापस चला गया। और अजीज़ों, मिलता है कि जाने के कुछ अरसों के बाद, यानी जब वो अपने वतन वापस गया, पहाड़ी इलाकों में जब गया तो जाने के कुछ अरसों के बाद बीमार हुआ। और इतना बीमार हो गया कि उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, मौत का वक्त आ गया। जब अज़ान मोहतरम उस हालत नज़ा की कैफियत उस पर थी, तारी थी, तो एक मरतबा उसने अपने अज़ीज़ और रिश्तेदार को बुलाया और कहा कि देखो जब मैं मर जाऊँ, जब तो मुझे कब्र में दफनाना तो मेरे कब्र में मेरे कफन के ऊपर ये पर्चा रख देना। ये जो तहरीर जो छठी इमाम ने मुझे लिख के दी है, इसे तुम मेरे कफन के ऊपर रख के मुझे दफना देना। जो कुछ इमाम जाफ़र सादिक ने कहा था उसने उस पर यकीन किया। अब एक बार अज़ान मोहतरम जब वो मर गया तो उसके रिश्तेदारों ने उसे दफना दिया। और जो मिलता है कि जब दूसरे दिन सुबह जब उसके रिश्तेदार उसकी कब्र पे फातिहा खाने के लिए गए तो वही पर्चा जो उसकी कब्र के अंदर उसके कफन के ऊपर रखा था वो कब्र के ऊपर मिला। और जब लोगों ने उसे देखा तो उसकी दूसरी तरफ, यानी पर्चे की दूसरी तरफ ये लिखा था कि छठी इमाम ने, जाफ़र सादिक ने जिस चीज़ का मुझसे वादा किया था, खुदा ने उस वादे को पूरा कर दिया और मुझे बहिश्त का मकान मिल गया। तो अज़ीज़ों, खुदा ने फ़कत कुरान में कहा नहीं है बल्कि मासूमीन की ज़िंदगी में समझा दिया कि मैं जो कह रहा हूँ वो करता भी हूँ। अगर तुम अहले बैत की ज़िंदगी को समझ लो, अहले बैत के नक्शे कदम पे चलने लगो, जो कुछ अहले बैत ने कहा वो तुम करने लगो, तो यकीनन मैं जो कुरान में वादा करता हूँ मैं वो करता भी हूँ। जो खुदा ने बहिश्त में उसे घर दे दिया। बस खुदा करे हम सब आले मोहम्मद के हुक्म पर अमल करने लगे तो फिर इमाम के ज़ुहूर में देर नहीं होगी। अज़ीज़ों, इमाम के ज़ुहूर में देर इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अमल वैसे नहीं है जैसे इमाम चाहते हैं। हमारे अमल बद बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो इमाम ज़माना भी हमसे शिकवा करते हैं। इमाम खुद कहते हैं कि तुम ऐसे बन जाओ जैसे हम चाहते हैं, हम अहले बैत चाहते हैं, तो यकीनन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और जो अब अगली आयत सूरह अनकबूत की 59 नंबर की आयत कि जिसमें खुदा हमें एक और पैगाम दे रहा है। और अज़ीज़ों, इसमें खुदा ने हमें बता दिया कि वो कौन सा ऐसा अमल है कि जिनके ज़रिए खुदा हमें बहिश्त में नेमतों से सरफराज करेगा। यानी दुनिया का ऐसा कौन सा अमल है कि जिसके बिना पर हमें बहिश्त में नेमत
नेमतें मिलेगी। तो जो इस आयत में खुदा हमें ये पैगाम दे रहा है, अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो लोग जो सब्र करते होंगे और अल्लाह पर तवक्कुल करते होंगे। जो आज हम लोगों के दरमियान ना सब्र है ना तवक्कुल है। हम छोटी छोटी बातों पे लोगों से उम्मीद लगाते, लोगों की तरफ देखते हैं, लोगों से मदद की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कभी उस खुदाए बाबरकत की तरफ हमारी नज़र नहीं जाती जिसके ख़जाने कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। हम कभी खुदा से तवक्कुल ही नहीं करते, और जो हम खुदा से तवक्कुल भी नहीं करते, हम खुदा पर भरोसा भी नहीं करते और हम सब्र भी नहीं करते। ज़रा सी कोई हम पे मुसीबत आ जाती है तो हम वावेला करना शुरू कर देते हैं। ज़रा सा कोई हमें गलत जुमले बोले, हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और उसे बढ़ के उसको सुना देते हैं। लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि जो लोग सब्र करते होंगे, जो लोग खुदा पे तवक्कुल करते होंगे, उनको ये नेमतें मिलेगी। कौन सी नेमतें? बहिश्त की नेमतें। तो जो सब्र और तवक्कुल हमारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए, जैसा अहल बैत के चाहने वालों में था, मीसा में तम्मार में था, जनाब सलमान फ़ारसी में था, करबला वालों के अंदर था, ऐसा सब्र और तवक्कुल हमें होना चाहिए। यकीनन इमाम ज़माना भी यही चाहते हैं कि अगर मेरे शियो तुम मेरे ज़हूर का इंतज़ार करते हो और मुझे राज़ी करना चाहते हो तो सब्र और तवक्कुल के दामन को ना छोड़ना। सब्र और तवक्कुल हमेशा करते रहना, हराम से बचना, वाजिबात पर अमल करना, मुस्तहिब को अंजाम देना और मोमिन की मदद करना, ज़रूरतमंद मोमिन की मदद करना। तो अगर ये चीज़ें हमारे अंदर आ गई तो यकीनन हमारा इमाम हमसे राज़ी हो जाएगा, और अगर इमाम हमसे राज़ी हो गया तो फिर हमारी दुनिया भी और आखिरत दोनों, दुनिया और आखिरत दोनों हमारी बखैर हो जाएंगी। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।